हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 13.2 का। देखिए इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले बेलन की बात की जा रही है, और जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यानी एक बेलन है, बड़ा बेलन है कह सकते हैं, और उसके ऊपर एक और बेलन है आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। यानी कि वो स्तंभ यानी कि खंभे का काम कर रहा है, इस टाइप से है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि ज्ञात है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। यानी इसमें द्रव्यमान का क्वेश्चन इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्होंने आयतन से बताया है कि लोहे का द्रव्यमान होता कितना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, हमें आयतन ही निकालना है, लेकिन चूँकि उन्होंने ये दे दिया है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आता है तो इसका मतलब 8 ग्राम लोहा है। तो जितना भी हम लोगों को आयतन मिलेगा उन दोनों बेलनों का, उसमें हम 8 का गुणा कर देंगे तो हमें उस स्तंभ का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले भाई एक बेलन है, ये मान लेते हैं बड़ा बेलन है, और इसी के ऊपर एक अन्य बेलन, एक और बेलन है, इस टाइप से दो बेलन मिला के ये खंभा बना है, स्तंभ बना है। अब देखिए इस बेलन की ऊंचाई इन्होंने दे रखा है 220 सेंटीमीटर, और त्रिज्या इन्होंने दिया इसका, अच्छा व्यास दिए हैं 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। और इस वाले बेलन की जो पतला बेलन है, इसकी ऊंचाई इन्होंने 60 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है। यानी दोनों बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या हमें दी गई है। तो अगर हम बारी बारी से दोनों का आयतन निकाल के जोड़ दें तो हमें ये पता चलेगा कि दोनों बेलन का आयतन कितना हो जाएगा। तो देखते हैं पहले बेलन का आयतन, या ऐसे कह सकते हैं नीचे वाले बेलन का आयतन। नीचे वाले बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सॉल्व करते हैं। पाई का मान देखिए पाई ही रख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक निर्देश दिया है कि पाई का मान आप 3.14 रखिए। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, तो वो बात एक ही है। तो इसको हम रख सकते हैं 3.14 गुणे आर स्क्वायर यानी कि इसकी त्रिज्या, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144, और गुणे एच यानी कि इसकी ऊंचाई, तो ये आपका आएगा 220। इतने सेंटीमीटर क्यूब इस बेलन का आयतन हो जाएगा। चलिए गुणा करना है, थोड़ा सा लंबा है, इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ देखिए अगर मैं 22 का गुणा इसमें कर दूँ तो ये इसको रखते हैं 3.14 गुणे 22 चौक 88 के 8 हासिल 8, 22 चौक 88 8, 96 के 6 हासिल 9, 22 एकम 22 और 9 31, और फिर जीरो लगा दीजिए। इतने सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया आपका नीचे वाले बेलन का आयतन, यानी इसका। अब इसको यहाँ रखते हैं। चलिए तब तक ऊपर वाले बेलन का आयतन निकाल देते हैं। ऊपर वाले बेलन का आयतन, ऊपर वाले बेलन का आयतन, फिर वही फार्मूला, क्योंकि वो भी बेलन है तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14 लेंगे, और आर स्क्वायर यानी इसकी त्रिज्या कितना दे रखा है इन्होंने 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और ऊंचाई यानी कि 60 दे रखा है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब नीचे वाले बेलन का आयतन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ गुणा कर सकते हैं, तो हो जाएगा 3.14 गुणे 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 छक 36 2 38, इतने सेंटीमीटर क्यूब।
ये नीचे वाले बेलन का आयतन है और ये जो है ऊपर वाले बेलन का आयतन है। तो अगर दोनों का आयतन जोड़ दें तो हमें इस पूरे स्तंभ का, पूरे खंभे का आयतन मिल जाएगा। तो लिखते हैं स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, 3.14 गुणे 31,680 प्लस 3.14 गुणे 3840 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसमें ऐसा करने से ये हुआ कि ये जो है कॉमन मिल जाएगा, तो आप इनको केवल जोड़ दीजिए, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई गुणा करा देंगे। तो देखिए 0 और 0, ये हो गया 0, फिर 8 4 12, अच्छा हासिल 1 हो गया, फिर 8 और 6 14, 1 15 हो गया, हासिल 1, फिर देखिए 3 और 1 4, 4 और 1 5 हो गया, फिर केवल बचा 3 और गुणे 3.14, इतने सेंटीमीटर क्यूब। इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है पूरे स्तंभ का आयतन आया, पूरे खंभे का आयतन आया। नीचे वाले बेलन को भी और ऊपर वाले बेलन, दोनों आयतन जोड़ के हमने इसमें कर दिया। अच्छा, फिर इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लोहे का द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है। तो यानी कि इतना जो आया है इसमें हम 8 का अगर गुणा कर दें तो इस खंभे का हमें द्रव्यमान भी मिल जाएगा, यानी कितना ये वजन है, इसमें कितना वजन है। तो देखते हैं, तो लिखेंगे इसलिए स्तंभ का द्रव्यमान, इसलिए स्तंभ का द्रव्यमान बराबर ये हो जाएगा 3.14 गुणे 35,520 गुणे 8 ग्राम। अब 8 का गुणा आप करा दीजिए तो जाएगा 3.14 गुणे 8 0 0, 8 दूना 16 के 6, हासिल 1, 8 पंजे 40, 1 41, हासिल 4, 8 पंजे 40, 4 44, हासिल 4, 8 1 24, 4 28, इतने ग्राम, इतने ग्राम जो है स्तंभ का द्रव्यमान आएगा। अब देखिए अगर 1000 से भाग दे दें तो यही ग्राम किलोग्राम में बदल जाएगा और पॉइंट जो है 3 अंक इधर आ जाएगा, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बराबर इसको लिख सकते हैं 3.14 गुणे, ये हो जाएगा आपका 284.160। अब ये बदल जाएगा किसमें, किलोग्राम में। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो उतने किलो का ये स्तंभ आएगा। थोड़ा लंबा गुणा है तो करते हैं यहीं पे, 284.160 3.14, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 0 0, 4 6 24 के 4, फिर हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 चौक 16 के 6, हासिल 1, 4 8 32, 1 33, हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, फिर 1 से तो 0 6 1 4 8 2, फिर 3 से आप गुणा कराएं तो 3 0 0, 3 6 18 के 8, हासिल 1, फिर हो जाएगा 4, 3 चौक 12 के 2, हासिल 1, 3 8 24, 1 25, हासिल 2, फिर 3 दूना 6 2 8, तो ये हो जाएगा 0 4 6 6 12, हासिल 1, 8 6 14 15 1 16, हासिल 1, देखिए 8 3 11 1 12, हासिल 1, 8 2 10 1 11 1 12, हासिल 1, 5 2 7 1 8 1 9 और 8। और हाँ देखिए यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2, तो 3 2 5 अंक के बाद आप दशमलव लगा सकते हैं, तो 3 और 2, तो यानी आपका आंसर आएगा 892.26 किलोग्राम। इस पूरे खंभे का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 892.26 किलोग्राम।